आरा से खबर, एसआईआर के विरोध में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। 25 सितंबर को जेपी प्रतिमा के समीप भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के तहत 65 लाख वोट चोरी, भाजपा विधायक और बीएलए तथा फर्जी तरीके से वोट चोरी के खिलाफ धरना दिया। संबोधित करते हुए आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि जिस तरह से आम लोगों को परेशान किया जा रहा है, 65 लाख मतदाताओं का नाम काट दिया गया है, ये कहाँ का इंसाफ है, ये वोट की चोरी हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की साजिश है, चुनाव आ गया है। संबोधित करने वालों में एपोबा नेत्री, शोभा मंडल, संगीता सिंह, दिलराज, प्रीतम, केमाउद्दीन अंसारी समेत अमित कुमार, बंटी, बालमुकुंद चौधरी सहित काफी संख्या में माले के सदस्य मौजूद रहे। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि एसआईआर के तहत पूरे बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है और ये भाजपा और चुनाव आयोग की ये मिलीभगत है। पूरी तरह से इसमें भाजपा का हाथ है और ये मिल के बिहार में नाम काटा गया है, जिसमें दलित हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं। इन तमाम लोगों का नाम काटा क्योंकि बिहार बदलाव की मूड में है। बिहार में बदलाव होने जा रहा है, सरकार बदलने जा रही है और इसीलिए ये डर गए हैं कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वोट चोरी का ये नया तरीका, पहले बूथ कैप्चर हुआ करता था, लेकिन ये सब तरह से हार गए। तो ये अब वोट काट करके नए वोटर लिस्ट ला करके और चाह रहे हैं कि फिर से हम अपराधियों का, सामंतियों का और दबंगों का सरकार बना ले। तो गरीबों की आवाज़ दबा करके, महिलाओं की आवाज़ दबा करके, तो ये होने वाला नहीं है। बिहार ने संदेश दे दिया है, बिहार बदलेगा, सरकार जाएगी और महागठबंधन की सरकार आएगी। पूरा बिहार में भाजपा वाले चाहते हैं कि गरीबों का नाम काट के हम बिहार में सरकार बना लें, तो ये गलतफहमी में है। बिहार बदलाव के मूड में आ चुके हैं और भाजपा का जो नियम है, नीति है, इसका जो राजनीतिक कला जो कर रहे हैं, ये सब प्रत्येक आदमी जान गए हैं। ये भी भाजपा बोल रहे हैं कि हर घर में हम नौकरी देंगे, हर महिला को 10,000 रुपया देंगे रोजगार करने के लिए, और ये बोल के गरीब महिलाओं को लूटने का काम कर रहा है। जो कि जिसको वो फॉर्म भरने के लिए रखा है, वो 300 रुपया लिया जा रहा है, तब जाके महिलाओं का फॉर्म भरा जा रहा है। ये सरकार का साजिश है कि झूठ बोल के हम वोट ले लें। आज जो एसआईआर में पूरा बिहार में 65,000 लोगों का नाम काटा, वो लोग कौन है? वो अति पिछड़ी हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं। इन लोगों का नाम काटा जा रहा है। कारण हम ही लोगों के लोग जो है, गरीब लोग बिहार छोड़ के दूसरा राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। अब बिहार सरकार बोल रहे हैं कि जो जहां जाते हैं वही का नागरिक हो जाए। उसका जो घर परिवार यहाँ पर है, उसका नाम काटा जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है भाजपा के, और ये साजिश में ये कामयाब नहीं होगा। हम लोग सब लोग उतरे हुए हैं ये चुनाव में, लोगों को समझाने में कि एसआईआर में जिसको भी नाम काटा जा रहा है वो फिर से फॉर्म भरा जाए, और ये सरकार का ये जो एसआईआर में नाम काट दिया गया, इसका जो झूठ है ये पकड़ा गया है। यही है हमारी मांगे हैं कि भाई जो पता चल रहा है, अब तो ये माने तथ्य आ रहा है कि माने आवेदन कोई दे रहा है, निजी आवेदन, कोई फॉर्म नहीं भर रहा है, आवेदन दे रहा है फलाना का वोट काट दीजिए। तरारी में, आरा विधानसभा में, अब आरा कर लीजिए। अब तो यहाँ माननीय विधायक जी हैं, जो यानी आरा विधानसभा के जो माननीय विधायक हैं, उन्होंने गोठौला पंचायत के करवा बूथ पर जो है
368 और 369 बूथ पर 220 लोगों का नाम काटकर संदेश विधानसभा में जोड़ने के लिए आवेदन दिए हैं। और बीजेपी के एक बीएलओ हैं जो उजियार टोला में 120 वोट जो है वो काटने के लिए दिए हैं। तो ये ये जानी समझी जो है षड्यंत्र की ये सब कुछ जो सामने आ रही है। तो जो यहाँ वोट काटे गए हैं इस ज़िले में या पूरे बिहार में जो 65 लाख वोट काटे गए हैं, जिनमें 22 लोगों को ये लोग कह रहे हैं 22 लाख लोगों को कि ये मृत हो गए हैं, ये मृत हो गए हैं। 35 लाख जो है पलायन कर गए हैं। वो तत्कालिक उनका पलायन है परिवार के रोजी रोटी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। तो जब सरकार डबल नागरिकता दे सकती है, एनआरआई को भारत का नागरिक बना सकती है, उनको यहाँ वोट का राइट रहेगा। और जो अपने ही देश में रह रहे हैं, दूसरे राज्य में गए हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, उनको कह रहे हैं कि नहीं, उनको परमानेंट जो है वहाँ का मान लिया जाएगा। इसके बाद 8 लाख लोगों का वोट है जो करें कि डबल जगह है। तो भाई ये तो एक आम परंपरा है कि जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे वो बिहार विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, जो लोग मर गए रहते हैं उनका नाम जो है काटा जाता है। जो नए वोटर हो जाते हैं उनका नाम जोड़ा जाता है। ये जनरल चीज़ है। एक साथ 65 लाख लोगों का नाम काटना ये भाजपा की हताशा का परिचायक है कि भाजपा जा रही है यहाँ से। जो है इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, इसीलिए इन लोगों ने जो काम ये महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में ये जो काम इन लोगों ने वोट चोरी किया पर्दे के पीछे से, वो बिहार पहुंच गए। इनका मन इतना बढ़ा कि ये आ गए यहाँ पर डंका की चोट पर डकैती करने के लिए। तो बिहार की जनता ने पकड़ा है इसको, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर। रेगुलर पावसकालीन सत्र में एक दिन न विधानसभा चला न लोकसभा चला। और बाहर में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई। इंडिया गठबंधन के नेता कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, महासचिव भाकपा माले, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश साहनी जी जो वीआईपी के राष्ट्रीय नेता हैं, सब लोगों ने, और भारी अपार जन समर्थन मिला। तो हम लोग आज पूरे अनुमंडल पर हर जगह धरना दे रहे हैं कि आप इसको वापस लीजिए एसआईआर को, और ऐसा अन्याय अत्याचार मत करिए। जो 35 लाख लोग गए हैं वो दलित हैं, वो जो है अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जिनको कहिए कि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है, अपना रोजी रोटी के जुगाड़ में लगे रहते हैं, परिवार के पालन पोषण में। उन्हीं का नाम ये जो है काटा गया है, और मूलतः इंडिया गठबंधन के लोगों का नाम काटा गया। इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं। फिर चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि एसआईआर वापस लीजिए, और जो 2024 का वोटर लिस्ट है जिस पर लोकसभा का चुनाव हुआ, अगर जहां जरूरी समझ रहे हैं, जो लोग मर गए हैं, रिपोर्ट आ रही है या नया जोड़ना है वो कीजिए। लेकिन ऐसे अब एक विधायक जो है पड़ जाए कि हम वोट कटवा देंगे, नाम दे दें, तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है। इसी तरह से ये वोट कटा है 65 लाख लोगों का। आप कैसे किसी को निजी आवेदन पर जो है 220 लोगों का वोट काट दीजिएगा? कैसे? न कोई फार्म भरा गया, न बीएलओ ने रिपोर्ट किया कि ये लोग मर गए हैं या दूसरे जगह बस गए हैं। ये जो है कैसे आप कर दीजिएगा? तो मैं समझता हूँ कि एसआईआर वापस हो, और जो है फिर जो 2024 के वोटर लिस्ट के हिसाब से वो चुनाव कराया जाए, और कुछ जो मर गए हैं जिनकी शिनाख्त हो गई है उनका नाम काटिए। अभी तो यहीं से मंटू